जान दे देंगे, हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम खड़े होंगे ही होंगे। तो हमने उसकी भावनाओं में शामिल होकर हमने सीबीआई की मांग की है। आगे से नोटिस के आड़ में अनगिनत लोगों को नोटिस दिया गया है और एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। दलाल टाइप के लोग आगे अपनी दलाली की फ्रेंचाइजी बांटने में लगे हुए हैं। सरकार में शामिल कुछ लोग हो सकते हैं, कोई अधिकारी भी हो सकते हैं। आगे से नोटिस के आड़ में अनगिनत लोगों को नोटिस दिया गया है और इस विधानसभा के अंदर खासतौर पर गदरपुर विधानसभा में जो लोग गरीब लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं देश आज़ादी से पहले से ही सरकारी भूमि में कोई अपना टीन सेट डाल के, कोई मकान डाल के बैठा है, उनके ऊपर एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि दहशत में ये गरीब लोग, किसी दलाल टाइप के लोग आगे अपनी दलाली की फ्रेंचाइजी बांटने में लगे हुए हैं। तो इन गरीबों को किसी जगह पहुंचा के उन गरीबों पे एहसान लादने का एक प्रक्रिया की कोशिश की जा रही है ताकि इन सब गरीबों को मकान टूटने की दहशत बनाई जाए और ये लोग कहीं एक जगह इकट्ठे होकर जाएं और वहाँ ये कहलवाया जाए कि हाँ, तुम्हारे मकान को हमने भाई साहब से बात कर ली है, किसी का मकान नहीं टूटेगा। माने इस लोगों के दिलों में दहशत बना के, मकान तोड़ने की दहशत बना के नेता बनने की कोशिश इस विधानसभा में की जा रही है। इसीलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, किसी गरीब को जो ऐसी ज़मीनों पर बैठे हैं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जान दे देंगे लेकिन किसी गरीब को उजड़ने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल सारा ये अच्छी बात है जो उन्होंने कहा, करना चाहिए। नहीं, कौन लोग हैं सर? वो कौन लोग हैं? दलाल कह रहे हो, फैलाना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं सर? देखिए, सरकार में शामिल कुछ लोग हो सकते हैं, कोई अधिकारी भी हो सकते हैं। उद्देश्य यही है कि लोगों के दिलों में दहशत पैदा करो, उनको एक जगह इकट्ठा कराओ और बाद में उन पर एहसान ला दो कि तुमको हमने टूटने से बचा लिया। तो इस टाइप की बुनियाद पर कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अभी हूँ, मैं किसी का घर नहीं उजड़ने दूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे स्कॉट फार्म का हो, चाहे बाजपुर में क्षेत्रीय फार्म का हो, चाहे गुलर भोज का हो, चाहे कहीं का भी हो, हम लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात अवश्य, जो सुखवंत सिंह जिसने आत्महत्या की है, दोस्तों मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आप इंसान हो तो सुखवंत सिंह की उस भावना को याद करना। उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के जो अंग हैं, उन अंगों को बेच के इन लोगों को पैसे दे देना। दोस्तों, जो इंसान होगा उसका कलेजा फट जाएगा इन शब्दों को सुन के। और मेरे मरने के बाद मेरी सीबीआई जांच करा देना। तो मैंने इतना ही तो कहा है भाई, मैंने इतना ही कहा है कि जो सुखवंत ने बोला है वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। इसीलिए उसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। और उसने कहा, सुखवंत ने, मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब मेरे मरने के बाद इस केस की सीबीआई जांच हो जाए। तो हमने उसकी भावनाओं में शामिल होकर हमने सीबीआई की मांग की है और मेरा ये अधिकार बनता है। मैं इस प्रदेश का, मैं विधायक हूँ एक छोटा सा, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, किसी का जीवन बर्बाद ना हो और समाज में ऐसी परंपराएं ना बने। तो इन परंपराओं को बंद करने के लिए अगर जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी गलती क्या है? आगे भी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम खड़े होंगे ही होंगे, चाहे कीमत कोई सी चुकानी पड़े।